जैसे जैसे मेरे वचन पूर्णता तक पहुंचते हैं, राज्य धीरे धीरे पृथ्वी पर आकार लेने लगता है और मनुष्य धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। और इस प्रकार पृथ्वी पर मेरे हृदय में जो राज्य है वो स्थापित हो जाता है। उस राज्य में परमेश्वर के सभी लोगों को सामान्य मनुष्य का जीवन वापस मिल जाता है। बर्फीली शीत ऋतु चली गई है, उसका स्थान बहारों के संसार ने ले लिया है, जहाँ सालों भर बहार बनी रहती है। अब लोगों को मनुष्य के उदास और अभागे संसार का सामना नहीं करना पड़ता और न ही मनुष्य को शांत ठंडे संसार को सहना पड़ता है। लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं, देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करते हैं। वहां अब कोई नरसंहार नहीं होता है और ना ही नरसंहार से किसी का लहू बहता है। पूरी जमीन प्रसन्नता से भर जाती है और यह हर जगह मनुष्यों के बीच उत्साह को बढ़ाता है। मैं पूरे संसार में घूमता हूँ, मैं ऊपर सिंहासन से आनंदित होता हूँ और मैं सितारों के मध्य रहता हूँ और स्वर्गदूत मेरे लिए नए नए गीत गाते और नए नए नृत्य करते हैं। अब उनके चेहरों पर उनकी स्वयं की क्षणभंगुरता के कारण आंसू नहीं ढलकते हैं। मैं अब अपने सामने स्वर्गदूतों के रोने की आवाज नहीं सुनता हूँ और अब कोई मुझसे किसी कठिनाई की शिकायत नहीं करता है। ये लोग अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते हैं, फिर भी वे अपने दिमाग में इन प्रश्नों को पीछे धकेल देते हैं कि यह जांचना और समझना बहुत अनिवार्य है। मनुष्य जीवित क्यों है? मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए? जीवन का मूल्य और अर्थ क्या है? अपने संपूर्ण जीवन में वे तब तक सिर्फ प्रसिद्धि और सौभाग्य को तलाशते हुए दौड़ भाग करते हैं जब तक कि उनकी युवावस्था खत्म नहीं हो जाती है, बाल सफेद नहीं हो जाते हैं और त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ जाती। जब तक वे यह नहीं देख लेते हैं कि प्रसिद्धि और सौभाग्य बुढ़ापा आने से रोक नहीं सकते।